चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। क्या नाम है उसका? हेरोन्स फॉर्मूला। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर 10। मैथ्स विद पूजा मैम में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम इस चैप्टर में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप लोगों को पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम उसके नेम से। हेरोन्स फॉर्मूला आया कहाँ से, किसने दिया, ये नाम क्यों पड़ा, ये सब हम पढ़ते हैं। अब हम लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं? हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ चुके हैं, मतलब अबाउट हम फिगर्स पढ़ चुके हैं, प्लेन फिगर पढ़ चुके हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सब कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि हम त्रिभुज का, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सबको पता है ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले में कब निकलेगी वैल्यू हमारी, मतलब कब हमारा आंसर आएगा, कब एरिया निकलेगा? जब हमारे पास बेस हो और हाइट हो। क्या? ट्रायंगल की बेस हो और हाइट हो, ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल में हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल में हाइट कब होगी? या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइट होती है, तो ये हमें पता हो और बेस पता हो तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। या फिर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है सपोज ये, ठीक है। अब इसमें हाइट हमें अलग से ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें अब अगर हमें हाइट गिवन है और ये बेस गिवन है तो हम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ अब अगर मेरे पास एक ट्रायंगल में सपोज ये साइड गिवन है, ठीक है, ये वाली साइड गिवन है और हाइट गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है, बट आपको ये गिवन है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट कर रही है और आपको इसकी लेंथ गिवन है, तब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फिर हम हाइट निकाल सकते हैं। कैसे? ये अकेला ट्रायंगल ले लो, ये वाला, ये ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें कोई भी 2 साइड्स पता होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस पता होगी हमें और बेस। बेस कहाँ से पता होगी? ये पूरा बेस पता है हमें, ये गिवन होगा। तो ये वो ये भी बोल रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हम उसको हाफ कर देंगे। तो इतनी साइड हमें पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइट फाइंड कर लेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले में रख लेंगे। क्लियर है? ठीक है। नाउ अब कोई ट्रायंगल ऐसा हो कि जो बाइसेक्ट नहीं कर रहा हो सपोज, तो अगर हम हाइट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम ट्रायंगल के एरिया का कैसे फाइंड करेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला बनाएंगे? उसके लिए हमारे हेरोन जी आए। हेरोन जी हमारे कहाँ से हैं? इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया से हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला कि अगर सपोज़ आप हाइट नहीं निकाल पा रहे हो तो मेरे पास दूसरा रास्ता है। क्या? कि उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रायंगल्स की साइड पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। अब हम पढ़ते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। मैं यहाँ पर बता देती हूँ हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन जी ने फॉर्मूला दिया, इसीलिए इसका नाम हेरोन्स फॉर्मूला पड़ा, ठीक है। हमारे मैथमेटिशियन के नेम पर ही हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है तो पाइथागोरस जी ने दी थी। हमारे मोस्टली मैथमेटिशियन कहाँ से हैं? इजिप्ट से हैं, ठीक है, और ग्रीस से है। चलिए अब हेरोन्स फॉर्मूला में क्या बोला उन्होंने कि सपोज अगर आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, मैंने उनको ABC से डिनोट कर रही हूँ, ये साइड्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास हाइट नहीं है, छोड़ दो हाइट को, वो फॉर्मूला छोड़ दो हाइट वाला। अगर आपके पास सिर्फ साइड्स पता है आपको तो भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का प्लस और उसको हाफ कर दो। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? ये पेरीमीटर होता है ना, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ठीक है। तीनों साइड का सम क्या कहलाता है? हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर को सेमी पेरीमीटर कब बोलेंगे? वही पेरीमीटर को हाफ कर दो, वही किया है मैंने। ये होता है मेरा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद फिर हमारा आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C।
ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको सेमी पेरीमीटर गिवन होगा और आपको 2 साइड्स गिवन होंगी, तो आप पहले इस फॉर्मूले से थर्ड साइड निकालोगे, क्योंकि थर्ड साइड हमें दूसरे फॉर्मूले में रखना होता है, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि 2 साइड आपको गिवन हो और सेमी पेरीमीटर गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले से पहले थर्ड साइड निकालो, फिर थर्ड साइड निकालने के बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल की ये फॉर्मूले को यूज़ करोगे। अभी हेरोन्स का फॉर्मूला और भी कहीं यूज़ होता है, कहाँ पे होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने में। किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। कब, जब उसकी चारों साइड हमें पता हो, जब उसकी चारों साइड हमें पता हो, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या कर देना, यहाँ इसमें 4 साइड, इसमें 3 साइड है ट्राइंगल की, उसमें हम 4 साइड कर देंगे, तो a + b + c + d अपॉन 2, ठीक है। फिर इसमें क्या कर देंगे, इसमें s - c तक स्टॉप हो रहा है, आप आगे s - d, बस उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला। वो अभी हमारे नहीं है इस सिलेबस में, सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया। चलिए इसके एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, हम एग्जांपल को समझ लेते हैं। पहले क्या गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पेरीमीटर, ठीक है। चलिए अब इक्वल साइड्स कितनी गिवन है, हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है, हम कहाँ से करें, क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर को हम लिखेंगे P = A + B + C, मतलब तीनों साइड का सम। अब 2 साइड आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर 30, मैं यहाँ पर 12 + 12 लिख रही हूँ और मैंने C लिख दिया, मुझे C फाइंड करना है। 30 = 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24 + C, 30 - 24 = C। तो C मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। ये मेरी एक साइड आ गई, ये मेरी एक साइड आ गई, किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए साइड्स की यूनिट मीटर सेंटीमीटर में होती है और एरिया वगैरह फाइंड करते हैं तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। चलिए अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला, अब हेरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले हमें एस वी चाहिए। तो एस क्या है, a + b + c/ 2, लेकिन हमें तो पेरीमीटर डायरेक्ट गिवन है ना 30, सो 30/2 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब मैं लगा रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला मत छोड़ देना, लिखना आता है फिर भी नहीं लिखा और डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि फॉर्मूले के अलग से नंबर मिलते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए एस कितना है मेरा, 15। अब मेरी ए कितनी है, 12, एस कितना है, 15, बी कितनी है, 12, एस कितना है, 15, और सी मैंने अभी निकाला कितना, 6, ठीक है। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ये 15 तो एज इट इज़ रहेगा, 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3, 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3, और 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या, अब इनको बाहर निकालेंगे कैसे, तो 15 को और 9 का तो बाहर आ जाएगा, 15 ही रह जाएगा अंदर। क्यों, क्योंकि 15 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 3 × 3 ये पेयर बन गया, और ये 9 3 × 3 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, तो 3 × 3 बाहर आ जाएगा, और ये 15, इसको आगे लिखना 9√15, और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर लिखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट लिखना, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मुझे लगता है आप लोग इसके जो एक्सरसाइज एक ही है आपकी इस चैप्टर में, बहुत इजी है, सभी जगह आपको सिर्फ हेरोन्स फार्मूला लगाना है, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला यूज़ नहीं हुआ है। आप इस एक्सरसाइज को अब इजीली कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।